Hello students, welcome to EVS class. How are you all? Hope you are fit and fine. Now today we will do the new chapter, chapter 10, A Clean World. So take out your sunshine textbook and get ready. Now let's start chapter 1, A Clean World. Activity we will do later. Now listen carefully. The earth is our home. It is a beautiful place to live. We share this home with the different kinds of animals and plants. It is an important to keep the earth clean. देखो अर्थ एक हमारा घर है. यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स प्लांट्स भी होते हैं और इसे अर्थ को क्लीन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको क्लीन होना चाहिए, यानी उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए. क्लीन इन द सेंस कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. पोल्यूशन मतलब कोई उसको हानिकारक नहीं पहुंचना चाहिए, ना कोई गंदगी नहीं फैलाना चाहिए. उसको पोल्यूशन कहते हैं. तो लैंड, वाटर एंड एयर अराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या कहते हैं? जहाँ हमारे आसपास में लैंड, वाटर और एयर हो उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. The mixing of a harmful and dirty substances with the environment is called pollution. उस ये तीन में अगर कोई हानिकारक पहुंच गया हो या गंदगी फैला दी हो तो उसको पोल्यूशन कहते हैं. Today the earth is becoming a dirty as shown in picture 1. Human activities are polluting the earth in all the possible ways. Now it is time when we should put a stop to this. Now picture 1 में देखो अर्थ में सारा गंदगी फैलाया हुआ है. अब लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तरह के अर्थ को हानिकारक और गंदगी फैलाते. तो अब समय आ गया है कि उसको क्लीन करने का, यानी ये सब गंदगी फैलाने का बंद करने का अब टाइम आ गया है. नाउ नेक्स्ट पेज. Now come to the page number 194. We throw waste at a public places. This make the land dirty. This is called a land pollution. Dirty surrounds spread disease causing germs and we fall sick. Now blue color के बॉक्स में देखो. Plastic bags block drains that lead to severe floods. Animals eat plastic bags and undergo a lot of pain and suffering and finally die. देखो पब्लिक क्या करती है, सारा कचरा जो है वो बाहर फेंक देती है, रोड पे फेंक देती है, नहीं तो कहीं पे भी कोई भी लैंड के कोई भी कॉर्नर साइड में कहीं फेंक देती थी. उससे क्या होता है कि लैंड डर्टी हो जाता है. उसको कहते हैं लैंड पोल्यूशन. आपके आसपास में अगर गंदगी हो तो अगर उस गंदगी से डिसीज फैल जाता है, उसमें जर्म्स आ जाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं. ना लाइक देखो अभी आप कैनाल में देखो, पहले पहले कैनाल्स में कितने सारे प्लास्टिक बैग्स, कितने सारे कचरा रख डालते थे. उससे क्या होता था कि पानी भी गंदी, उस कैनाल में जितना पानी है वो भी गंदा हो जाता था, है ना. तो ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, अगर रोड पे अगर सारे प्लास्टिक सब पड़ा रहता है तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो खा लेते हैं. वो खा लेते तो उनको तकलीफ होती है, पेन हो जाता है और फाइनली दे आर डाइंग. तो ये है लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. At many places garbage is dumped in rivers and lakes. Animals take bath in rivers. People wash clothes on river banks. All these activity make the water dirty. This is called water pollution. Polluted water is harmful for the plants, animals and human beings. Now next is water pollution. देखो कचरा कुछ कुछ जगह पे पब्लिक भी क्या करती है कि कचरा सब रिवर्स और लेक्स में भी फेंक देती है. एनिमल्स भी नहाते हैं उस रिवर में, लोग उसी रिवर में कपड़ा भी धोते हैं. तो इससे क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है. उसको क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन. अगर पानी गंदा हो तो किसको हानिकारक होता है, प्लांट्स को होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ये है वाटर पोल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. The number of vehicles on the road are increasing every day. The smoke from these vehicles and factories pollute the air. This is called air pollution. Breathing polluted air makes us sick. अब आप ट्रैफिक में जाते हो, ठीक है, रोड में जाते हो कहीं ट्रैवलिंग में,
तो ट्रैफिक दिखाई देता है। ट्रैफिक में भरपूर व्हीकल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं धुआं धुआं, इतना सारा धुआं आ जाता है, पेट्रोल का इतना सारा धुआं आ जाता है, तो वहां क्या गंदगी फैलाते हैं, एयर पोल्यूशन। तो वो हम वी टेक अ ब्रीथ, तो वो एयर पोल्यूशन भी है, वो भी चला जाता है। उससे क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना, ब्रीथिंग थ्रू में हम बीमार पड़ जाते हैं। ये एयर पोल्यूशन के कारण से हम ब्रीथिंग लेते हैं और ये हम बीमार पड़ते हैं। व्हीकल्स में क्या, फैक्ट्रीज में भी धुआं आता है, तो ये है एयर पोल्यूशन। Now we can keep our earth clean by following simple tips like that. Like, अब अर्थ को क्लीन रखने के लिए कुछ छोटा सा सिंपल टिप्स हमें लेना चाहिए। ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज़्यादा प्लांट्स उगाना चाहिए। थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन, गार्बेज का मतलब कचरा, कचरा सब डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। यूज इको फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल करो। यूजिंग क्लोथ, जूट और पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग यूज करने से अच्छा क्लोथ बैग का यूज करो, नहीं तो जूट का, नहीं तो पेपर बैग्स का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर 10 अ क्लीन वर्ल्ड। So what's your homework? Your homework is to read this chapter of chapter 10 thoroughly. See you then. Bye. Have a nice day.